प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व एकीकृत लोकपाल योजना का किया शुभारंभ। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी पाया गया असरदार। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। 17 नवंबर से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशिता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके आसपास के लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, उनके संपर्क में सभी यात्रियों का आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट किया जाएगा और 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जिन यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए एक सैंपल देना होगा, जिसके बाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा से पहले और बाद में कोरोना वायरस की जांच से छूट देने का फैसला लिया गया है। हालांकि अगर यात्रा के दौरान उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा और निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक इलाज किया जाएगा। जिन यात्रियों का टीकाकरण पूरा हो चुका है, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति होगी। हालांकि वो आने के बाद 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12,516 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 13,155 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इससे अधिक 13 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 149 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 1,10,79,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 48,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग सराहनीय है। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पाकुड़ जिले में आज से 16 नवंबर तक विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जिलेवासियों से अभियान को सफल बनाने की अपील की है। हम रोज 100 आदमी रुकते हैं, हम रुकते हैं तो भी होता। पाकुड़ जिला में 12 से 16 तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कोविड महामारी की रोकथाम के लिए। मैं इस पाकुड़ जिले के तमाम भाइयों बहनों, 18 साल के युवा साथियों, सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी वैक्सीन लगाएं, अपने परिवार के लोगों को वैक्सीन दिलाएं, अगल बगल के लोगों को वैक्सीन दिलाने के प्रयास करें। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। भारत में निर्मित कोवैक्सीन को द लैंसेट ने अत्यंत प्रभावकारी माना है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के एक नए अध्ययन में गुरुवार को कहा गया कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई कोविड-19 वैक्सीन अत्यधिक प्रभावकारी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल डेटा में किसी तरह की सुरक्षा की चिंता की बात नहीं कही गई है। द लैंसेट ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 का डेटा जारी किया। इसके मुताबिक भारत की देसी वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित और असरदार है, बल्कि ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% असरदार है। द लैंसेट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% असरदार पाई गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे के जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। We have quality education institutions. More than 1,000 universities are there in the different part of country. They are institutions like IIT, institutions like IIM, central universities, prestigious university like Delhi University, Jawaharlal Nehru University. Since last few decades, आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो आए थे, तब से हर वर्ष इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और वहां डेरा डाले हुए करीब 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके, इसलिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी आकाशवाणी आए और दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को संबोधित किया। करीब 3 दशक से डायन प्रताड़ना मामले को लेकर सजगता के साथ कार्य करने वाली सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित बीरबास पंचायत की रहने वाली और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो कल शाम अपने गांव पहुंची। मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने छुटनी का नागरिक अभिनंदन किया। उसी दिन प्रधानमंत्री मेरे को अपने से आशीर्वाद दिया, बोला तुम तो छुटनी महतो झारखंड को हिला दिए हैं और दम से काम करिए, हम आपका साथ हैं। इससे पहले कल पद्म सम्मान पाने के बाद रांची लौटने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर छुटनी देवी ने अपने अनुभव भी साझा किए। छुटनी महतो को यह सम्मान मिलने पर उनके परिजन भी फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ, हमारा झारखंड पूरा खुश है। हाँ, जो मेरे को आज 27 साल पहले जो हम दुखी थे, आज हम 2021 नवंबर में हम इतना खुश है, पहाड़ थप्पड़ फाड़ के मैं खुश हो गए।
हैं झारखंड का गौरव बढ़ा है कितना बहुत ही खुशी की बात है, जबकि एक डायन के ऊपर था, कलंकित वाला बात था, जिसमें हम लोग छोटे थे, हमारी माँ को गांव वालों ने जान मारने का भी हमला किया था। किसी तरह मेरी माँ ने जान रात के 12 बजे घर से निकली थी, जान बचा करके, और आज हम लोग को पढ़ा लिखा करके सभी बच्चे को ग्रेजुएट बनाया। और माँ का जो संघर्ष रहा, ये 1995 के बाद आज 1999 से लेकर के अभी 20-22 वर्षों का जो माँ का संघर्ष रहा, वो तन मन धन से वो काम करती है, और जिसका नतीजा आज हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरी माँ को इस तरह से पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। हो रहा है, बहुत खुशी, तभी ना हम इतना बच्चा उच्चा लेके आए हैं। हाँ। माँ इस उम्र में इतना अच्छा सम्मानित होके आई है, तो बहुत बहुत बधाई हो मम्मी के लिए। आज इतना बाल बच्चा को छोड़ के, गांव को छोड़ के आई है, और घरेलू हिस्सा के बारे में इतना जब लड़ते दम तक लड़ते रही, और अभी भी लड़ेगी। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मोत्सव के दौरान प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की सूची जारी की गई है। इस खंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया जाता है। फिल्मों के बीच गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो इफी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 15 फिल्में, इनमें एनी डेनाव फिनलैंड से, शॉर्लेट पैराग्वे से, गोदावरी मराठी फिल्म भारत से, इंट्रिग्लिडे रोमानिया से, लैंड ऑफ ड्रीम्स न्यू मैक्सिको यूएसए से, लीडर पोलैंड से, मी वसंतराव मराठी भारत से, मॉस्को डज नॉट हैपन रूस से, नो ग्राउंड बीनीथ द फीट बांग्लादेश से, और वंस वी आर गुड फॉर यू क्रोएशिया, बॉस्निया और हर्जेगोविना से। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसानों को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। राजधानी दिल्ली में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कृषि क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने के लिए हर साल किसानों को पुरस्कार देने से नवाचारी कृषकों के शोध को पहचान मिल रही है। आम किसान अपने खेत पर क्या अनुसंधान करता है, इसका भी वो पंजीयन करा सके, उसको भी मान्यता मिल सके, इस दृष्टि से प्राधिकरण समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। भारत सरकार अन्नदाता के शोध रूपी अनुभव को पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लीडरशिप अब हमारे पास आ गया है कि किसानों का अधिकार, ये प्रजनक का अधिकार के साथ किस तरह से मिला करके हम दोनों साथ एक साथ चल सकते हैं, और किसानों का इम्पोर्टेंट जो उनका जो अधिकार है कि बीज के बारे में, वो कैसे उनके साथ रह सकता है। जो हमारी परंपरागत प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की, उनको संरक्षित करके और स्थानीय स्तर पर उनका बीज उत्पादन कर जीआई में इसको संरक्षण मिल सके, ताकि वहाँ के किसानों को जो इसकी खेती करते हैं पूरा लाभ मिल सके। इस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास है। ये कार्यक्रम जैसे कि डॉक्टर के सिंह साहब ने भी बताया कि वे जो हमारी ट्रेडिशनल किस्में थी उनको संरक्षित करने का एक अच्छा किसानों का प्रयास है, और उसी प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम है। समारोह में पादप चयन संरक्षण के माध्यम से पौधों के आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसान वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 नवंबर को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 14 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड के आपको एक जगह पे हल्के दर्जे की बारिश के साथ में गर्जन भी सुनाई दे सकता है। 15 तारीख को मौसम शुष्क रहेगा।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर झारखंड के आम और खास उत्साहित और गौरवान्वित हैं। खूंटी जिले के कई ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों ने बताया कि केंद्र सरकार का ये फैसला सराहनीय है। मैंने गौरव दिवस के रूप में जो सरकार ने ऐलान किया है उसको मैं बहुत ही गौरव के रूप में देखती हूँ, क्योंकि ये हमारे बिरसा मुंडा हमारे जनजाति समाज के लिए काफ़ी संघर्षशील थे और उसी का नतीजा है अभी इसका नाम झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस बार से उसका जयंती मनाने का सौभाग्य हम झारखंडियों को प्राप्त हुआ और बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हुई है। हमारे झारखंड आदिवासी भाई बहन माँ बाप सबके लिए ये गौरव की बात है। कल तक हमारे आंदोलनकारी बिरसा मुंडा जी का जन्मतिथि को मनाया जा रहा था, वो झारखंड के लोग ही जानते थे। अब इसको पूरे देश के अलावा बाहर देश के लोग भी जानेंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल जुगसलाई आरओबी का औचक निरीक्षण किया। मौके पर श्री गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से वार्ता की और समस्या के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। विशेष पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी जनहित में रुके हुए काम हैं उन कामों को तुरंत करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आम जनता को लाभ दिलाना है। और आप जानते हैं कि जुगसलाई में यातायात की एक बड़ी समस्या है और लोगों को बार बार जो है ड्रॉप गेट में रुकना पड़ता है और उसमें समय की भी बर्बादी होती है, साथ में बहुत बार कैजुअलिटी होती है। तो इसको लेकर जो है ये एक यू टर्न का ये आरओबी बन रहा है। पाकुड़ जिले के एकमात्र दुबेपाड़ा में आयोजित मां जगधात्री की पूजा भक्ति भाव से शुरू हो गई है। अगले 4 दिनों तक चलने वाली मां जगधात्री की पूजा में भाग लेने के लिए ग्रामीण इलाकों के अलावे निकटवर्ती पश्चिम बंगाल से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पुरोहित नित्य गोपाल चक्रवर्ती द्वारा विधि विधान के साथ मां जगधात्री की पूजा कराई जा रही है। জগতের মঙ্গলের জন্য জগদ্ধাত্রী রূপে তিনি আবির্ভাব হয়েছিলেন। गुरु पर्व के मौके पर 1500 तीर्थयात्रियों का एक जत्था 17 से 26 नवंबर तक पाकिस्तान की यात्रा करेगा, लेकिन ये यात्रा वाघा अटारी चेक पॉइंट से होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। Side and both sides follow their own extant rules and health guidelines. In view of the significance of Guru Purab and the sentiments associated with it, it has been decided that a jatha of around 1,500 pilgrims will visit Pakistan from November 17 to 26 this year via the Atari Wagah ICP. This visit is covered under the 1974 bilateral protocol between India and Pakistan on visits to religious shrines. The pilgrims are scheduled to visit Gurdwara Shri Darbar Sahib, Gurdwara Shri Panja Sahib, Gurdwara Shri Dehra Sahib, Gurdwara Shri Nankana Sahib, Gurdwara। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज से लगने वाले हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस बार हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर है। अवध शिल्पग्राम में लगने वाला हुनर हाट में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 12 से 21 नवंबर तक आयोजित इस 32वें हुनर हाट के उद्घाटन के अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, आशुतोष टंडन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ब्रिजेश पाठक, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, राज्य मंत्री स्वाति सिंह, बलदेव सिंह उपस्थित रहेंगे।
ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है। दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। दुबई में रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। रांची से चोपन के लिए रांची चोपन स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई। यह ट्रेन पहले बरकाकाना की ओर से जाती थी, लेकिन अब यह लोहरदगा मार्ग से चल रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता और वरीय मंडल यातायात प्रबंधक आदित्य कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर सांसद दीपक प्रकाश ने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बधाई दी। वहीं वरीय मंडल यातायात प्रबंधक आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि लोहरदगा रूट खासकर पलामू प्रमंडल के लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। रांची से चौपन जाने वाली इस भाया लोहरदगा ये चिर परिचित मांग थी, जिसको सरकार ने पूरा किया, राज्य केंद्र की सरकार ने किया और रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं। और साथ में यहाँ के रेलवे के जो डिविजनल, इससे काफ़ी समय की बचत होगी। करीब 1.5 से 2 घंटे के टाइम सेव होगा। पैसेंजर को जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है ट्रैवल करने में, वो टाइम कम हो जाएगा। इस बीच रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लोहरदगा पहुंचने पर एक और खुशी देखी जा रही है, जबकि दूसरी ओर इस रेलगाड़ी के लोहरदगा स्टेशन पर ठहराव की मांग भी उठने लगी है। इसी मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी लोहरदगा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने लोहरदगा स्टेशन मास्टर को DRM के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इधर लोहरदगा के लोगों ने इस रेलगाड़ी के इस रूट पर परिचालन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत को बधाई दी। जनता के भलाई के लिए अथक प्रयास से उन्होंने निरंतर जारी रखा, जिसका परिणाम है कि आज राजधानी जैसे ट्रेन भी इस रूट से गुजर रही है। और इन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा पत्राचार के माध्यम से एवं स्वयं जाकर के जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे वार्तालाप की, सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा। दिल में तो तमन्ना बहुत थे कि यह ट्रेन लोहरदगा में थोड़ा सा रुक जाए तो लोहरदगा वासियों को इसका फायदा मिल जाए। लोहरदगा का जनता मतलब वेट में था और स्टॉपेज नहीं है तो बहुत निराश है पब्लिक। और आज कुछ पार्टी वाले लोग ज्ञापन सौंपे हैं। सामाजिक संस्था यूथ कमेटी फॉर वॉलंटरी एक्शन युवा की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत टांगराइन गांव के फुटबॉल मैदान में आदिम जनजाति बहुल गांव टांगराइन, कोडारकोचा, अतेझारी, ढेंगाम और लांगो गांव के 15-15 आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए फुटबॉल एवं खो-खो खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। युवा के सचिव वर्णाली चक्रवर्ती ने बताया कि ASW के सहयोग से आदिम जनजाति के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों मुद्रा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व एकीकृत लोकपाल योजना का किया शुभारंभ। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी पाया गया असरदार। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। 17 नवंबर से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। वाला ये युवा लड़का दासा दुर्वा आदिवासी समुदाय से है।
उसने बचपन से अपने समुदाय के लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से जद्दोजहद करते हुए और जरूरतें पूरी करते देखा है।